हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अवेयरनेस ऑफ नॉलेज के चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंपेंसेशन। कंपेंसेशन में आज हम जिन कंटेंट्स पर डिस्कशन करेंगे, तो फर्स्ट कंटेंट है व्हाट इज कंपेंसेशन, सेकंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपेंसेशन, थर्ड है टाइप्स ऑफ कंपेंसेशन एंड फोर्थ है कंपोनेंट्स ऑफ कंपेंसेशन। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं व्हाट इज कंपेंसेशन। Compensation is referred to as money, remuneration, wages, and salary received by an employee for providing services to his employer or in returns of their contribution to the organization. कंपेंसेशन का मतलब है कि जब कोई एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है या काम के प्रति अपना कंट्रीब्यूशन देता है, तो उसके बदले में ऑर्गेनाइजेशन उसे कंपेंसेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि मनी हुआ, मनी यानी पैसा, रिम्यूनरेशन हुआ, वेजेस हुए या सैलरी हुआ या किसी प्रकार का रिवॉर्ड हुआ, तो इन सभी चीजों को कंपेंसेशन कहते हैं। The next point है the compensation management is an organized practice which is important for balancing the work and employee relationship by providing monetary and non-monetary compensation to employees. इसका मतलब है कि कंपेंसेशन मैनेजमेंट एक तरह का संगठित प्रथा यानी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया एक प्रैक्टिस, एक पॉलिसी है जिसमें एम्प्लॉय को मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी कंपेंसेशन प्रोवाइड किया जाता है। मॉनिटरी कंपेंसेशन यानी किसी चीज को मेजर करना या काउंट करना, ये विजिबल होता है, और नॉन मॉनिटरी यानी किसी चीज को काउंट या मेजर नहीं कर सकते, यानी इसको काउंट या मेजर नहीं किया जा सकता है, ये इनविजिबल होता है। तो ये जो मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी कंपेंसेशन होता है, ये एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने से ऑर्गेनाइजेशन में वर्क और एम्प्लॉय के बीच एक अच्छा रिलेशन बनाया जा सकता है या एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। Then third point है compensation includes all form of pay given to the employees which arise from the employment. इसका मतलब है कि जब कोई एम्प्लॉय अपना समय यानी टाइम, अपना लेबर और अपने स्किल को ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोवाइड करता है, तब उसे ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइप के फॉर्म में कंपेंसेशन को प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि सैलरी हुआ, वेजेस हुए, बेनिफिट्स हुए, बोनस हुआ, पेड लीव हुआ, या फिर पेंशन फंड हुआ, पीएफ हुआ, या कोई स्टॉक ऑप्शन एक्सेट्रा। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म होते हैं कंपेंसेशन के। तो एम्प्लॉय को उसके काम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था व्हाट इज कंपेंसेशन। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपेंसेशन। फर्स्ट है टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज टू इंक्रीज द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी। इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उन्हें एक अच्छा कंपेंसेशन पैकेज प्रोवाइड करना चाहिए, जिससे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को और भी बेहतर बना सके। देन सेकंड है रिटेन करंट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय के कुछ एक्सपेक्टेशन होते हैं उनके कंपेंसेशन को लेके। अगर कंपनी ने उन्हें उन्हें पहले एक अच्छा कंपेंसेशन प्रोवाइड किया होता है, तो वो इस बार भी कंपनी से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो उनको एक अच्छा कंपेंसेशन प्रोवाइड करेंगे। एक अच्छा कंपेंसेशन प्रोवाइड करने से क्या होता है कि इससे जो एम्प्लॉय होते हैं वो कंपनी के साथ लंबे समय के लिए जुड़े रहते हैं। देन थर्ड है रिवॉर्ड डिजायर गुड परफॉर्मेंस। अगर कंपनी में कोई एम्प्लॉय एक अपना अच्छा परफॉर्मेंस यानी अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी को प्रोवाइड कर रहा है, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको एक अच्छा रिवॉर्ड प्रोवाइड करे, यानी वो कंपेंसेशन के रूप में उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। देन फोर्थ है अट्रैक्ट एंड रिक्रूट टैलेंट। अगर कंपनी को एक अच्छा कैंडिडेट चाहिए होता है, यानी एक टैलेंट कैंडिडेट चाहिए होता है, तो इसके लिए कंपनी को एक अच्छा कंपेंसेशन पैकेज उस एम्प्लॉय को
सॉरी उस कैंडिडेट को प्रोवाइड करना होता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छा कैंडिडेट मिल सके। देन फिफ्थ है इट शुड बी फ्लेक्सिबल और क्लियर। इसका मतलब होता है कि जो कंपेंसेशन होता है वो फ्लेक्सिबल और क्लियर होना होता है। तो ये थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंपेंसेशन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कंपेंसेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपेंसेशन। फर्स्ट इज डायरेक्ट कंपेंसेशन एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट कंपेंसेशन। तो पहले हम डायरेक्ट कंपेंसेशन के बारे में जान लेते हैं। Direct compensation is a financial or monetary form of compensation. However, employees directly receive it in cash form. Here are the four main types of direct compensation. First is hours, second is salary, third is commission, and fourth is bonus. डायरेक्ट कंपेंसेशन का मतलब होता है कि ये फाइनेंशियल यानी मॉनिटरी फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन होता है। ये जो कंपेंसेशन होता है ये कंपेंसेशन एम्प्लॉय डायरेक्टली रिसीव करता है, यानी एम्प्लॉय का जो सैलरी होता है वो डायरेक्ट कैश के फॉर्म में मतलब कंपनी उसको प्रोवाइड करता है। डायरेक्ट कंपेंसेशन जो होता है वो 4 प्रकार का होता है, यानी 4 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट कंपेंसेशन होता है। फर्स्ट है आवर्स। आवर्स मतलब आवर्स यानी इसमें आवर्स में देखा जाता है कि एक एम्प्लॉय कितना घंटा काम कर रहा है, कि उसने दिन में कितने आवर्स काम किए हैं। देन सेकंड है सैलरी। तो सैलरी में देखा जाता है कि उसने कितने दिन काम किए हैं, उसने मतलब कोई हाफ डे लीव लिया है या उसने कोई मतलब उसने हॉलिडे भी मतलब इंक्लूड होता है, उसमें कुछ लीव भी इंक्लूड होते हैं। तो इन सबको मतलब अच्छे से चेक करके उसको अच्छे से रेक्टिफाई करके सैलरी बनाया जाता है। देन थर्ड है कमीशन। कमीशन जो होता है वो सेल से रिलेटेड होता है, यानी जो भी एम्प्लॉय को कमीशन मतलब जो भी एम्प्लॉय कमीशन के लिए एलिजिबल होता है तो पहले कंपनी उसके मतलब सेल्स को देखती है, यानी उसने जितना टारगेट लिया है उसने उतना अचीवमेंट किया है या नहीं किया है। तो ये जो होता है ये रेवेन्यू और प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड रहता है कि उस एम्प्लॉय ने कंपनी को कितना रेवेन्यू और कितना प्रॉफिट मतलब कंपनी को दिया है। तो उसके बेसिस पर ही उसको कमीशन दिया जाता है, यानी उसका जो कमीशन होता है वो उसके टारगेट वर्सेस अचीवमेंट को देखकर ही कंपनी उसको कमीशन प्रोवाइड करती है। देन फोर्थ है बोनस। बोनस जो होता है वो ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली में ही दिया जाता है। तो वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है कि कंपनी उसको ईयरली देना चाहती है या क्वार्टरली या उसको हाफ ईयरली देना चाहती है। ये जो बोनस होता है वो मतलब कंपनी के टर्नओवर पे डिपेंड करता है या कंपनी के द्वारा अचीव किए गए गोल के ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी बेसिस में मतलब एम्प्लॉय को बोनस प्रोवाइड किया जाता है। तो ये था डायरेक्ट कंपेंसेशन। Then second compensation types है indirect compensation. Indirect compensation refers to still a financial or non-monetary form of compensation since it has a financial value. However, employees do not directly receive it in cash form. It includes leave policy, overtime policy, hospitalizations policy, insurance policy, leave, travel assistance limits, EPF, ESI, maternity benefits, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट कंपेंसेशन में क्या होता है, ये नॉन मॉनिटरी फॉर्म ऑफ कंपेंसेशन होता है। ये एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय जो होता है ये एम्प्लॉय को डायरेक्ट रिसीव नहीं कर सकता, यानी एम्प्लॉय को ये कैश के फॉर्म में नहीं दिया जाता है। तो ये जो मतलब डायरेक्ट कंपेंसेशन होता है इसमें कुछ पॉलिसी और कुछ बेनिफिट्स होते हैं। इंस्टेड ऑफ कैश के बेसिस में उनको ये पॉलिसी मतलब कैश के अगेंस्ट में उनको मतलब कुछ पॉलिसी और बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि लीव पॉलिसी हुए, ओवर टाइम पॉलिसी हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी हुआ, इंश्योरेंस पॉलिसी हुआ, लीव ट्रैवल असिस्टेंट लिमिट्स हुआ, ईपीएफ हुआ, ईएसआई हुआ, मैटरनिटी हुए बेनिफिट्स, मैटरनिटी बेनिफिट्स हुआ, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एक्सेट्रा। तो ये सारे पॉलिसी और बेनिफिट्स होते हैं जो इनडायरेक्ट कंपेंसेशन में एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो ये थे टाइप्स ऑफ कंपेंसेशन। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ कंपेंसेशन। कंपेंसेशन का फर्स्ट कंपोनेंट्स है सैलरीज एंड वेजेस।
The most basic components of employee compensation are salaries and wages. Salaries are paid out to permanent employees on a monthly basis, and wages are paid to contractual workers or temporary workers on a daily, weekly और monthly basis. सैलरी और वेजेस का क्या मतलब है? यहाँ सैलरी और वेजेस का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं उन एम्प्लॉयज को मंथली बेसिस पर सैलरी दिया जाता है और उन्हीं एम्प्लॉय को दिया जाता है जो डिफरेंट टाइप के डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जैसे कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट हुआ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट हुआ, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स हुआ या एचआर डिपार्टमेंट। इस तरह के मतलब ऑर्गेनाइजेशन जितने भी डिपार्टमेंट रखे होते हैं तो उन डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय जो अपना सर्विस का कंट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए देते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अपना कंट्रीब्यूशन मतलब काम करने का कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसके बदले ऑर्गेनाइजेशन उनको सैलरी देता है, जिसे हम सैलरी कहते हैं। तो सैलरी के कुछ डिफरेंट टाइप के भी कंपोनेंट्स या अर्निंग्स होते हैं, जैसे कि बेसिक पे हुआ, हाउस रेंट अलाउंसेस हुआ, डियरनेस अलाउंसेस हुआ या लीव ट्रैवल अलाउंसेस हुआ, मोबाइल अलाउंसेस हुआ। तो ये सारे कंपोनेंट सैलरी के होते हैं। तो ये था सैलरी। देन नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस में जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होते हैं या टेम्पररी वर्कर होते हैं उन्हीं को ही डेली, वीकली या मंथली बेसिस पर ही वेजेस दिया जाता है। ये वेजेस उन्हीं को ही दिया जाता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो ये था सैलरीज एंड वेजेस। देन सेकंड कंपोनेंट्स है कमीशंस। Commission may be a component of employee compensation, especially for those that earn their income based on sales revenue and business development. It depending on the sales targets, commissions can be paid out on a monthly or yearly basis. कमीशन का मतलब है कि कमीशन जो होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। इसमें सेल्स से मिले रेवेन्यू और बिजनेस के बेसिस पर ही इनकम किया जाता है। ये कंपनी के सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट पर बेस्ड होता है, यानी कंपनी का जितना भी सेल्स रेवेन्यू और प्रॉफिट निकलता है उसके बेस्ड पर ही ये कमीशन तय किया जाता है। कमीशन जो होता है वो एक फिक्स्ड परसेंटेज पर ही कैलकुलेशन किया जाता है। इस परसेंटेज में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का एग्री होना जरूरी होता है, यानी जो भी परसेंटेज फाइनल किया होता है उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर और अगर मैनेजर हुआ तो उन सबका एग्री होना जरूरी होता है। तो सेल्स डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉय को केवल सैलरी या कमीशन दोनों मिलता है या केवल वो कमीशन पर ही काम करता है, यानी कुछ नहीं, सारे ही कंपनी में कुछ एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी के पेरोल में रहते हैं, पेरोल वालों को सैलरी या कमीशन दोनों मिलता है, और कुछ होते हैं जो ऑफ रोल में रहते हैं जिनको ओनली कमीशन ही मिलता है, मतलब वो कमीशन के बेसिस पर ही काम करते हैं। ये जो कमीशन होता है वो एम्प्लॉय के सेल्स टारगेट के बेस्ड पर डिपेंड करता है और उन्होंने जो भी सेल्स टारगेट लिया हुआ होता है, मतलब उनको जो भी सेल्स टारगेट दिया गया होता है उनमें से उन्होंने कितना अचीव किया होता है, तो उसी के ही बेसिस पर, यानी जो टारगेट वर्सेस अचीवमेंट के अकॉर्डिंग ही, यानी उसी के बेसिस पर ही एम्प्लॉय को मंथली या ईयरली बेसिस पर कमीशन दिया जाता है। तो ये था कमीशन। देन थर्ड है बेनिफिट्स। बेनिफिट्स आर अनदर कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉय compensation. Benefits are normally provided by companies to their employees as a competitive compensation package in order to attract and retain the best talent. Three types of benefits are provided to the employees. First is fringe benefits, second is paid time off, and third is insurance programs. तो बेनिफिट्स का क्या मतलब है? बेनिफिट्स नॉर्मली कंपनी अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती है ताकि एम्प्लॉय मतलब मोटिवेट हो सके और लंबे समय के लिए कंपनी में काम कर सके। इसीलिए कंपनी एम्प्लॉय को एक कंपेंसेशन पैकेज प्रोवाइड करती हैं। मतलब ये जो कंपेंसेशन पैकेज होता है वो थ्री टाइप के बेनिफिट्स होते हैं इस कंपेंसेशन पैकेज को प्रोवाइड करने, यानी कंपेंसेशन पैकेज को प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉय को इसके 3 तरह के बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट है फ्रिंज बेनिफिट्स। इसमें एम्प्लॉय, इसको मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी कहा जाता है। एक अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले एम्प्लॉय को अट्रैक्ट और रिटेन करने के कई तरह के बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं।
जैसे कि ये जो फ्रिंज बेनिफिट्स हुआ ये नो कैश बेनिफिट्स भी होता है, यानी इसको नो कैश बेनिफिट भी कहा जाता है। जैसे कि हेल्थ केयर बेनिफिट्स हुआ या चाइल्ड केयर बेनिफिट्स हुआ, मेडिकल बेनिफिट्स हुए, ऐसे डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके साथ साथ कुछ कंपनी अपने एम्प्लॉय को कंपनी का कार प्रोवाइड करती हैं, या कंपनी की तरफ से उनको घर मिलता है, मतलब हाउस दिया जाता है, या पेड वैकेशन मतलब उनको एक फैसिलिटी मिलता है, या जिम मेंबरशिप भी प्रोवाइड किया जाता है, या फिर अगर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी उनको दिए जाते हैं, डिस्काउंट ट्रैवल टिकट्स भी मिलते हैं, या कोई फैमिली वैकेशन मतलब का भी फैसिलिटी उनको दिया जाता है। तो ये सारे जितने भी बेनिफिट्स होते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब फ्रिंज बेनिफिट्स में आते हैं। देन सेकंड है पेड टाइम ऑफ। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये पेड टाइम ऑफ है इसमें डिफरेंट टाइप्स के लीव होते हैं, जो कि एम्प्लॉय जब अपने जॉब या अपना काम कर रहा होता है तभी वो इस लीव को यूटिलाइज करता है। कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ गवर्नमेंट हॉलीडे होते हैं, मतलब उन गवर्नमेंट हॉलीडे को भी कंपनी मतलब एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी वो उन गवर्नमेंट हॉलीडे को यूटिलाइज करते हैं, और कंपनी के अकॉर्डिंग यानी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार उनके कुछ लीव्स भी होते हैं, जैसे कि कैजुअल लीव हुआ, सिक लीव हुआ, अर्न लीव हुआ, या फिर एक्सेट्रा। अगर कोई एम्प्लॉय ये सभी लीव लेता है तो उसके बदले यानी उसकी जो सैलरी होती है उस सैलरी में से उसकी कोई डिडक्शन यानी कोई कटौती नहीं होती है। तो ये था पेड टाइम ऑफ। देन थर्ड है इंश्योरेंस प्रोग्राम्स। एम्प्लॉय को इंश्योरेंस प्रोग्राम के थ्रू से बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस हुआ, डिसएबिलिटी इंश्योरेंस हुआ, या फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, एक्सेट्रा। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो एम्प्लॉय के डेथ के बाद फाइनेंशियल रूप से कवर मतलब एक फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड करती हैं, और उसकी फैमिली को कुछ हद तक फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। यानी अगर किसी एम्प्लॉय का डेथ हो जाता है तो उसको उसको फैमिली उसके फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो ये था इंश्योरेंस प्रोग्राम। देन फोर्थ कंपोनेंट्स है सोशल सिक्योरिटी। Social security is another important components of employee compensation. It aims at protecting employees against hardships that may come about as a result of accidents or death. It includes employee provident fund, employee state insurance, maternity benefits, payment of gratuity, and workman compensation. सोशल सिक्योरिटी में क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉय कंपेंसेशन का एक मतलब ये जो सोशल सिक्योरिटी है ये एम्प्लॉय कंपेंसेशन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। इसका उद्देश्य यानी इसका एम है कि एम्प्लॉय के साथ होने वाले एक्सीडेंट और डेथ से आने वाली कठिनाइयां से बचना है। मतलब एक्सीडेंट या डेथ मतलब होने वाला होता है तो उससे कैसे बचा जा सके, तो इसीलिए सोशल सिक्योरिटी मतलब कंपनी की तरफ से एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम उनको प्रोवाइड की जाती है। तो ये जो सोशल सिक्योरिटी का उद्देश्य यानी उनका एम इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि एम्प्लॉय के कल्याण यानी उनके वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय में सुधार करना, जिससे कि उनके काम करने की स्थिति और उनके रहन सहन और उनके परिवार यानी उनके फैमिली के जीवन स्तर यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे चीजें शामिल होती हैं। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाए हैं, जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हुआ, स्टेट इंश्योरेंस यानी ईएसआई हुआ, या मटर्निटी लीव हुआ, या मटर्निटी बेनिफिट हुए, ग्रेच्युटी पेमेंट हुआ, और वर्कमैन कंपेंसेशन हुए। तो ये कुछ स्कीम होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से मतलब एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। तो ये था फोर्थ कंपोनेंट्स। देन फिफ्थ कंपोनेंट्स है रिवॉर्ड्स। Rewards are given to employees as a way to recognize their hard work and achievements. Rewarding employees motivates them to achieve both personal and company growth. They can be in the form of yearly bonus, awards, promotions, profit sharing and commissions. रिवॉर्ड में क्या होता है कि इसमें एम्प्लॉय को
उनके हार्डवर्क और अचीवमेंट को पहचानने, यानी वो अपने हार्डवर्क और अचीवमेंट को कैसे जान सके, तो उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दिए जाते हैं। ये रिवॉर्ड एक तरह का इंसेंटिव होता है, जिसे कि एम्प्लॉय को रिवॉर्ड के रूप में दिया जाता है, जिसके कारण एम्प्लॉय अपने पर्सनल ग्रोथ हुआ या कंपनी के विकास को पूरा करने के लिए मोटिवेट रहता है, यानी वो मोटिवेट होता है। जैसे कि मतलब रिवॉर्ड के रूप में एक एम्प्लॉय को ईयरली बोनस दिया जाता है, या फिर उसको अवार्ड मिलते हैं, उसका प्रमोशन किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग होता है, या फिर कमीशन दिए जाते हैं। तो ये जो होते हैं, ये सारे रिवॉर्ड होते हैं एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। तो इस तरह के जो भी रिवॉर्ड उनको दिए जाते हैं, तो ये रिवॉर्ड से मतलब एक कंपनी को हेल्प मिलता है कि एक एम्प्लॉय अपने पर्सनल ग्रोथ को डेवलप कर सके, कंपनी को भी अच्छे से डेवलप कर सके। तो इन सभी को हम रिवॉर्ड कहते हैं, मतलब ये रिवॉर्ड कहा जाता है। देन सिक्स्थ कंपोनेंट्स है एम्प्लॉय स्टॉक। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आर ए कंपोनेंट ऑफ एम्प्लॉय compensation where companies grant equity to their employees. The equity shares are issued by the company and cannot be sold. एम्प्लॉय स्टॉक में क्या होता है कि इसमें मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉय को कुछ इक्विटी शेयर प्रोवाइड करती हैं। ये इक्विटी जो शेयर होता है वो कंपनी के द्वारा जारी किए, यानी कंपनी के थ्रू से इशू किए जाते हैं। तो इन शेयर को कंपनी बेच नहीं सकता, मतलब वो सोल्ड आउट नहीं कर सकता है। तो कंपनी के ग्रोथ यानी कंपनी के विकास को और भी बेहतर बनाने के लिए एम्प्लॉय को ये इंसेंटिव या रिवॉर्ड के रूप में एक इक्विटी शेयर दी जाती हैं, जिसको एम्प्लॉय स्टॉक कहते हैं। तो ये थे कुछ कंपोनेंट्स ऑफ कंपेंसेशन। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी डाउट लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। बाय बाय।